गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, दिस इज द क्लास 4th ऑफ भारतीय पब्लिक स्कूल। चिल्ड्रन, आज हम करेंगे एसएसटी का चैप्टर 14 डायरेक्शंस ऑफ मैप। मतलब जो डायरेक्शन मैप में क्या क्या डायरेक्शन दी गई होती है। सबसे पहले आपको जानना होगा मैप होता क्या है। मैप इज अ ड्राइंग ऑफ अ प्लेस और अ पार्ट ऑफ इट ऑन अ फ्लैट सरफेस विद अ स्केल। मैप वो चीज होती है जो एक फ्लैट पेपर पे बनाई गई ड्राइंग होती है जिसमें प्रॉपर स्केल लिए गए होते हैं। तो मैप आपको समझ आएगा, मतलब किसी भी बड़ी चीज को आप एक छोटे से, आप देखिए जैसे भारत का, इंडिया का मैप लेते हैं तो उसमें सारी चीजें मेंशन होती है, हर स्टेट मेंशन होती है, मतलब वहां पर हर चीज को छोटा कर दिखाया गया है। अब कार्टोग्राफर कौन होते हैं? पीपल हु मेक अ मैप। जो लोग मैप को बनाते हैं उनको हम कार्टोग्राफर कहते हैं, और जो मैप की स्टडीज करते हैं उस चीज को हम कार्टोग्राफी कहते हैं। जो मैप के बारे में पढ़ते हैं, मैप के बारे में, तो उस चीज को हम क्या बोलते हैं? कार्टोग्राफी। अब मैप भी कितने तरीके के होते हैं? 4 टाइप्स के। कितने टाइप्स के होते हैं? 4 टाइप्स के। पॉलिटिकल मैप, फिजिकल मैप, टोपोग्राफी मैप और थीमेटिक मैप। अब पॉलिटिकल मैप्स में क्या होता है? पॉलिटिकल मैप्स में हमें क्या मिलती है? नेशनल बाउंड्रीज। अगर आप देखा होगा, आपने कभी मैप देखना तो उसमें क्या होता है? नेशनल बाउंड्रीज, स्टेट और कंट्रीज मेंशन होते हैं। अगर इंडिया का लेंगे तो उसमें हमको आपको 29 स्टेट मेंशन करनी होती है। अब फिजिकल मैप में क्या होता है? इसमें होता है रिवर, लेक, माउंटेन्स, फॉरेस्ट, ये सारी चीजें मेंशन की जाती है, क्योंकि इसमें जितने भी जैसे माउंटेन है तो उस चीज को वहां पर हम शो करते हैं। नेक्स्ट है टोपोग्राफिक मैप। उसमें क्या होता है? दे आर कलर। नेक्स्ट होता है हमारा टोपोग्राफिक मैप। इसमें क्या होता है? ये भी फिजिकल मैप की तरह ही होता है, लेकिन इसमें क्या होता है? चीजों को हम अलग अलग कलर से, अलग अलग फीचर्स से शो करते हैं। जैसे अगर कोई भी शैलो वाटर है तो उसको हम ब्लू कलर से करेंगे, अगर फॉरेस्ट है तो डार्क ब्लू से, और डेजर्ट है तो येलो से, हिल और माउंटेन्स है तो ब्राउन कलर से शो करते हैं। अब थीमेटिक मैप्स क्या होता है? जहाँ वो मैप होता है जिसमें आपको पॉपुलेशन शो करनी होती है, जैसे यहाँ डेंस पॉपुलेशन है या फिर यहाँ पर कम पॉपुलेशन है, तो ये कहाँ पर फॉरेस्ट है या कहाँ पर जो खेती वाला एरिया है वो कहाँ पर है ज्यादा, वो चीज हम इस मैप में शो करते हैं। तो ये 4 तरीके के मैप होते हैं। पॉलिटिकल मैप वो मैप जिसमें हम स्टेट एंड कंट्रीज को शो करते हैं। फिजिकल मैप में हम रिवर, लेक, ये सारी चीजें करते हैं। और फिजिकल मैप के ही तरह टोपोग्राफी होता है, लेकिन इसमें क्या होता है? उन चीजों को हम डिफरेंट कलर से शो करते हैं। थीमेटिक मैप में पॉपुलेशन या फिर क्रॉप्स जहां उगती हैं वो चीज शो करते हैं। अब है सेकंड पॉइंट है हमारा डायरेक्शन। डायरेक्शन आपको सबको ही पता है कितनी होती है। डायरेक्शन हमारी 4 होती है, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट और ईस्ट। कितनी होती है? 4 डायरेक्शंस होती हैं, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट और ईस्ट। ये इनको हम कार्डिनल डायरेक्शंस बोलते हैं। अब कार्डिनल डायरेक्शन 4 होती है तो हमारी सब कार्डिनल डायरेक्शंस भी होती हैं, जैसे साउथ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, ये हमारी सब कार्डिनल डायरेक्शंस कहलाती हैं। चिल्ड्रन, नेक्स्ट टॉपिक है कंपास। कंपास क्या होता है? कंपास वो इंस्ट्रूमेंट होता है जो हमें डायरेक्शंस को शो करता है, जिसे हमें नॉर्थ, साउथ, ईस्ट। कंपास का ज्यादातर यूज शिप पर किया जाता है, क्योंकि वहां आपको नॉर्थ साउथ डायरेक्शंस नहीं पता चलती हैं, क्योंकि पानी में होता है शिप, तो वहां पर हम कंपास का यूज करते हैं। अब लैंडमार्क क्या होता है? लैंडमार्क आर अ प्लेस दैट हेल्प अस टू रीच डेस्टिनेशन। लैंडमार्क के जरिए क्या होता है? आप किसी भी जगह आसानी से पहुंच सकते हो। जैसे अगर आपके घर कोई रिलेटिव आता है तो आप उसको क्या एक रफली
मेरे घर आने से पहले आपको रास्ते में टेम्पल पड़ेगा या हॉस्पिटल पड़ेगा, तो वो चीजें जो रास्ते में चीजें पड़ती हैं, जो मेन चीजें होती हैं, उनको हम लैंडमार्क कहते हैं। जैसे हॉस्पिटल हो गया या फिर बैंक हो गया या फिर टेम्पल हो गया, स्कूल हो गया, ये सारी चीजें लैंडमार्क कहलाती हैं। अब स्केल का यूज मैप में सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि बिना स्केल के कोई भी मैप नहीं बन सकता, क्योंकि भाई दुनिया वर्ल्ड इतना बड़ा है, तो आप उसको मैप में कैसे छोटे से पेपर पे कैसे शो करोगे। तो जैसे अगर कोई चीज 400 किलोमीटर डिस्टेंस आपको शो करनी है, तो 400 किलोमीटर की डिस्टेंस को हम 4 सेंटीमीटर में शो करते हैं। क्या करते हैं? 4 सेंटीमीटर में शो करते हैं। तो देखा होगा कि कोई भी मैप उसमें साइड में एक स्केल भी दिया होता है कि हमने इस चीज को इतने उसमें शो किया। नेक्स्ट होता है की क्या होता है? की इज एक्सप्लेन द सिंबल ऑफ मैप। देखा होगा जैसे अगर कोई सोसाइटी है तो उसके बाहर एक मैप लगा होता है कि यहाँ पर ये है, यहाँ हॉस्पिटल है या यहाँ पर, तो वहां पर साइड में सिंबल्स दिए गए होते हैं। आपने देखा होगा, आप रोड पर अगर कभी आप जाते हो तो रोड पर अलग अलग सिंबल्स होते हैं। जैसे अगर ट्रेन का है तो ट्रेन के लिए, ज़ेब्रा क्रॉसिंग है तो ज़ेब्रा क्रॉसिंग के लिए, अगर कोई हॉस्पिटल है तो उसका साइन होता है, बैंक है तो उसका साइन होता है। अब की क्या होती है? की एक मैप के राइट साइड कॉर्नर में छोटे से शो होती है। तो उससे क्या होता है कि आप किसी भी मैप को आसानी से पढ़ सकते हैं, क्योंकि मैप में सिर्फ सिंबल्स ही होते हैं। तो वो जो सिंबल्स को साइड में लिखा होता है तो उनको आप आसानी से देख सकते हो। अब है क्या इलेक्ट्रॉनिक, आजकल क्या हो गया गाड़ियों में देखा होगा आपने जीपीएस लगा आता है, जिससे क्या होता है कि आप किसी भी डेस्टिनेशन पर आसानी से पहुंच सकते हैं, क्योंकि उससे क्या होता है कि वो आपको डायरेक्शन या रूट ऑफ डायरेक्शंस बताता जाता है कि कब लेफ्ट मुड़ना है, कब राइट मुड़ना है, तो वो आप आसानी से कर सकते हो। अब है स्केच। स्केच क्या होता है? स्केच इज अ रफ ड्राइंग। स्केच क्या होता है? स्केच इज अ रफ ड्राइंग ऑफ अ मैप। स्केच क्या होता है कि मैप की रफ ड्राइंग होती है, जो जनरली हम लोग आपस में किसी को घर बताने के लिए या फिर कहीं नई जगह जाते हैं तो उसका हम एक रफ स्केच बना के ले जाते हैं कि हमको रास्ते में लेफ्ट मुड़ना है या फिर राइट मुड़ना है, तो उस चीज को हम क्या बोलते हैं? स्केच बोलते हैं। तो चिल्ड्रन ये चैप्टर आपको समझ आ गया होगा, डायरेक्शन ऑफ मैप। मैप में कैसे डायरेक्शंस होती है।